आप लोग को मैं आज बेरोजगार के प्रकार के बारे में बताता हूँ। आप लोग जानते हैं बेरोजगार लोग हमेशा जो है मनोबल, हताशा और अपनी आत्मसम्मान की हानि का सामना हमेशा करते हैं। किसी भी फील्ड पे जाएँगे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, उन लोग कई प्रकार की चीज़ों का सामना करते हैं। ये सारा चीज़ आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो इसमें कुछ प्रकार दिए गए हैं। हमारे देश में जो बेरोजगार का एक स्थिति आप लोग जब देखेंगे, तो ये एजुकेटेड शिक्षित लोग तो हैं, लेकिन यहाँ पर जो है स्किल की आवश्यकता है। जैसे आप अदर कंट्री की बात करोगे, जापान, यूएई और फिर सऊदी अरब ऐसे देशों का बात करेंगे, तो इस देश में शिक्षित लोग भी हैं और स्किल्ड लोग भी हैं। तो उस देश में जो है कई सारे लोगों की और भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है वर्क करने के लिए, क्योंकि जो स्किल्ड लोग हैं, ये छोटा-मोटा वर्क नहीं करना चाहते। तो प्रोडक्टिविटी दिखता है किसी भी कंट्री का, तो अलग-अलग चीज़ें हैं। तो हर देश का अलग-अलग क्वालिटी है। जैसे उस देश में है 100 लोग काम करते हैं किसी वर्क को, तो उसके लिए ये रोबोट तैयार किया गया है, जो वो 50 लोगों का काम को एक रोबोट ही कर देता है। तो जहाँ पर 250 लोगों की काम की आवश्यकता है उस वर्क को 5 रोबोट ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक बेरोज़गारी का एडवांटेज है और फिर मतलब बेरोज़गारी दिखने का एक तरीका है। तो बेरोज़गारी इस कारण दिखती है। तो समझेंगे कि जो काम को हमारे तरीके से इसलिए कहा जाता है कि कई प्रकार के स्किल है, इस स्किल को डेवलप करके आप लोग को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग जानेंगे तो मैं बेरोज़गार के कई प्रकार हैं, मैं आप लोग को बताऊँगा अपने तरीके से, ठीक है? तो यहाँ जो है प्रोडक्टिविटी दिखे, आप में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे उस टाइप का स्किल होनी है आप में, ताकि किसी भी फ़ील्ड पे हो तो वैसा स्किल अपने आप को और आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो कई सारी चीज़ें हैं, मैं डेली का वीडियो डालना है ऐसा सोचते हैं बट वीडियो रहता नहीं है, क्या है थोड़ा-सा एडिट करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से मैं अपना वीडियो का डेली रूटीन कवर करने का प्रयास करूँगा, सोचता हूँ बट होता नहीं है, लेकिन करने का प्रयास करना है अपन को। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो कई प्रकार के हमारे यहाँ जो है आप लोग को बेरोज़गारी देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो बेरोज़गारी एक चरम सीमा पर जाके दिखती है और आपको देखेंगे तो पहला जो साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, चक्रीय बेरोज़गारी, इसके बारे में आपको एक उदाहरण दूँ तो जैसे हम किसी डिपार्टमेंट में रहते हैं, तो वो डिपार्टमेंट हमको जब तक यूज़ करना चाहे तब तक यूज़ करती है। जब तक उसको हमारी ज़रूरत रहती है, तो उस डिपार्टमेंट में रखती है और साइकिल वैसी चलाते रहती है। तो क्या है जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उस डिपार्टमेंट में किसी कंपनी को, तो वो जब तक आपका काम होगा तब तक आपको रखेगी। तो इस प्रकार की जो बेरोज़गारी है, इसको साइक्लिंग जो है अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। चक्रीय बेरोज़गारी बोलते हैं ऐसे बेरोज़गारी को। मैं किसी डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है? तो वहाँ मेरा काम खत्म हो गया, अब मेरे को जो भी जिस टाइप से भी वहाँ से बाहर करवा दिया गया, तो इस प्रकार की बेरोज़गारी को एक साइक्लिंग बेरोज़गारी कहते हैं। और जो है सेकंड नंबर का बेरोज़गारी, ठीक है? मतलब टाइप्स ऑफ बेरोज़गारी ही बता रहा हूँ मैं, कैसे-कैसे बेरोज़गारी होते हैं। तो मौसम बेरोज़गारी सीज़नल एम्प्लॉयमेंट आप लोग जानेंगे तो सीज़न में भी अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। कई सारी चीज़ें हैं जैसे गाँव में जो है हमारे गाँव में जब फसल लगाते हैं खरीफ फसल, उस टाइम पे कई सारे लोगों की आवश्यकता होती है तो उस टाइम उन लोग को रोज़गार मिल जाता है। ठीक, तो वैसे ही है कि गाँव में भी एक सीज़न अकॉर्डिंग जो है लोग एम्प्लॉय होते हैं। उनको एम्प्लॉय मतलब काम करने का मौका मिलता है। नहीं तो वो सीज़न के क्रॉस होने से वो एक अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में ही वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसी सारी सिचुएशनें हैं और गाँव में जब फसल की बुआई होती है, फसल की कटाई होती है और कई प्रकार के फसल लगाते हैं, तो उस टाइम पे हमारे गाँव के लोगों को रोज़गार मिलती है। ये 100% रियलिटी है। तो इस प्रकार के जो अ, बेरोज़गारी है, इसको जो है अगर फसल की कटाई ना हो, बुआई ना हो, उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है, उसमें जो बेरोज़गारी हमारे गाँव के लोगों को बेरोज़गारी देखने का जो मौका मिलता है, ऐसे जो है बेरोज़गारी को सीज़नल बेरोज़गारी कहते हैं। आई मीन ये जो है मौसमी बेरोज़गारी है और कई प्रकार की चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर बेरोज़गारी के अंतर्गत देखोगे। और प्रतिरोधात्मक बेरोज़गारी प्रतिरोध करने वाला जो बेरोज़गारी है, माना कि आप किसी कंपनी में काम करते हो या कोई एक बड़ा कंपनी है, वो वह कंपनी हमको ब्रेड बना के देती है, तो उसके लिए जो मटेरियल आते हैं तो वो मटेरियल वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है उस कंपनी तक, किसी भी कारणवश
जैसे वहाँ का मशीन खराब हो या वहाँ के एम्प्लॉयी काम नहीं कर रहे हैं या तो किसी भी प्रकार की चीज़ें जो वहाँ के लोग नहीं कर पाते हैं, उस टाइप के जो ये बेरोज़गारी है, इस बेरोज़गारी को हम प्रतिरोधात्मक बेरोज़गारी कहते हैं। तो इसमें जो है हमको स्किल की कमी है, ठीक है? या तो फिर वहाँ स्किल की कमी होगी या मशीन खराब है या तो फिर वहाँ एम्प्लॉयी नहीं आ रहे हैं जिसके कारण काम नहीं हो रही है, तो वो बेरोज़गारी जो है प्रतिरोधात्मक बेरोज़गारी होती है। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक शिक्षित बेरोज़गारी भी होती है। हम शिक्षा तो ले लेते हैं, जो हमारे पास डिग्री है बट हमारे पास स्किल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी एक बेरोज़गारी के अंतर्गत ही आता है। उतना आपके पास बुद्धिमत्ता शिक्षा जो है इंटेलिजेंसी नहीं है, तभी ये जो है शिक्षित हो, फिर भी आप बेरोज़गार हो, ये भी एक कारण है आपके जो है डेली दिनचर्या में जो बेरोज़गारी का को झेलते हो आप लोग। और जो है किसी भी बड़ी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आई मीन आपका शिक्षा का स्तर क्या है, उससे पहले जो है उस स्टेज पे घुसने का जो प्रयास कर रहे हो, घुसते भी हो तो प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, परिणाम नहीं आई मीन बोलते हैं। बट इसमें कहीं अपना बेस भी इम्पोर्टेंस रखता है कि हम कहीं घुस रहे हैं तो उसको देखें और उसको जानें, उसको पढ़ें, समझें, उसके पश्चात ही हम किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम या तो फिर किसी चीज़ में घुसे। तो ये टेक्निकल लोगों की कई सारी चीज़ें हैं जैसे हम बीटेक वाले हैं आई मीन तो हमारे में वो स्किल नहीं है कि हम कहीं जाके अपना स्किल दिखा दें। आई मीन टेक्निकल फील्ड से हैं तो फिर देखते हैं कई सारी चीज़ें तो प्रॉब्लम होती है जहाँ पे भी जाते हैं तो। इस प्रकार का शिक्षा है आई मीन हमारे देश से कंपैरिज़न करोगे आप लोग किसी भी फील्ड में जैसे जेंडर इक्वालिटी मतलब जेंडर ग्लोबल जेंडर का जो रिपोर्ट आता है उसमें हमारा देश 148 देशों में कितने नंबर पे है? 148 देशों में से 131 नंबर पर और हमारे देश में ऐसा यूनिवर्सिटी है जो 100 यूनिवर्सिटी के अंडर भी नहीं आते हैं क्योंकि 100 के ऊपर ही जो यूनिवर्सिटी है और शिक्षा का लेवल है जो इतना ऊपर है कि आपको क्या बताऊँ। तो इस प्रकार का शिक्षित बेरोज़गारी भी देखा जाता है। आप किसी चीज़ का टेक्निकल फील्ड पे डिग्री लो, डिप्लोमा लो, काफ़ी सारी चीज़ें ले लिए हो बट उसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें हैं जो स्किल डेवलपमेंट करते हैं आपके, उन सारी चीज़ों को भी सीखना है, ना कि हम किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम पे ही आके यहाँ पर फ़ोकस कर रहे हैं। तो जो भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कहीं पे भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग अपना परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, तो ये सारी परफ़ॉर्म आपकी दिखनी चाहिए, कहाँ? उस फ़ील्ड पे, जहाँ पे आप काम कर रहे हो। तो शिक्षा का मेन वैल्यू वही है कि आप पढ़ लिख के किसी एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना ही नहीं, आपके पास कुछ स्किल हो, उस स्किल से अपना इम्प्रूवमेंट करें। ये भी एक आप शिक्षित बेरोज़गारी का एक मुख्य कारण है। जैसे हमने बीटेक किया, डिप्लोमा किया और कई सारी डिग्रियाँ लिए, उसके पश्चात हमको सोचना पड़ रहा है कि हम क्या करें? तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको एक प्लानिंग के साथ चलना है कि आप जिस फ़ील्ड पे भी हो, वहाँ से एक स्किल डेवलपमेंट करते हुए चलना है, ठीक है? तभी ये शिक्षित बेरोज़गारी इस टाइप का होता है। उसके पश्चात आपको टेक्निकल बेरोज़गारी आई मीन तकनीकी बेरोज़गारी भी होता है। तो तकनीकी बेरोज़गारी क्या होता है? आई मीन माना कि आप किसी एक बड़ा कंपनी है, ठीक है? वहाँ पे टाटा कंपनी है, ठीक? टाटा कंपनी क्या बनाता है? कार बनाता है। मतलब कार क्यों बनाता है? वो बेचने के लिए बनाता है, तो उसमें हमारे लोग जो है 100 लोग या 500 लोग काम कर रहे हैं। काम करने के पश्चात आप लोग देखेंगे कि वो काम किसी रोबोट के माध्यम से आपको कुछ ही देर में उस काम को करवा के दिया जाता है। आई मीन जो 500 लोग करते हैं, उसको 5 रोबोट ही उस काम को कर सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएँ हैं, तो ये तकनीकी जो है हमारा टेक्निकल बेरोज़गारी जो है, तकनीकी बेरोज़गारी, तो टेक्निकल इतने आगे चली गई है हमारा एआई, अदर कंट्री में 10G चल रही है, हमारे इंडिया में 5G चल रही है, तो ये सारी सिचुएशनें हैं। आप जानेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो जानेंगे। तो क्या है वीडियो अपलोड करना था और कुछ कंटेंट बनते नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को मैं बताना चाहा। उसके पश्चात आपके पास एक आता है संरचनात्मक बेरोज़गारी। जो एक ज़माना में आप लोग जानते हैं कि हमारे गाँव के आस-पास या तो फिर कई सारी चीज़ों में हमारे गलियों में आते थे कुछ घुमाने वाले, कुछ व्यापार करने वाले या कुछ टेप रिकॉर्ड बनाने वाले, कई सारी चीज़ें बनाने वाले। तो वो सारा चीज़ें हैं जैसे पहले गाँव में हम लोग गाना सुनते थे, किसी रील के माध्यम से, किसी कैसेट के माध्यम से लोग टीवी देखते थे। तो अभी का जो जनरेशन है वो चेंज हो गया है, ठीक है? तो उसको हम लोग कैसे इम्प्रूवमेंट करें आई मीन वो सारे जो क्राइटेरिया के लोग जो टेप रिकॉर्ड बनाते थे,
जो सीडी प्लेट बनाते थे, जो सीडी का जो कुछ खराब होता था, उन सारी चीज़ों को बनाते थे, तो उन लोग अभी बेरोज़गार हो चुके हैं। आई मीन जो है, ये भी एक आपका संरचनात्मक बेरोज़गारी के अंतर्गत आता है, ठीक है? और काफ़ी सारी बेरोज़गारियाँ हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बेरोज़गार से थोड़ा-सा आगे जाने का प्रयास करिए और अपने-अपने लिए काम करिए, क्योंकि आप अपने लिए ही इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपके आस-पास कोई नहीं आएगा क्योंकि आपको ही ग्रो करना है। अगर आपको ग्रो करना है, तो इस बेरोज़गारी से दूर होनी है। तो बेरोज़गारी के टाइप्स थे और मैं क्या डालूँ, क्या नहीं डालूँ में मेरे को अचानक ये याद आया, तो मैं आपके सामने यही डाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, कंटेंट अपन लोग कुछ न कुछ बनाते हैं, तो आप तक कुछ जानकारी देने का प्रयास करते हैं। बट चलिए देखते रहिए और आप मेरे साथ बने रहिए, मैं ऐसी जानकारी और ब्लॉग के माध्यम से आपको बताते रहूँगा। धन्यवाद।